हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिंका की समर केयर और इसको किस तरीके से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, कितनी बड़ी कटिंग चाहिए और कटिंग को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो गाइस, सदाबहार एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है जो कि नर्सरी में 15 से 20 रुपए के प्राइस में आपको आसानी से मिल जाता है और इसके बहुत ही डिफरेंट कलर शेड होते हैं। और इसमें हाइब्रिड और देसी दो तरीके के विंका आते हैं। हाइब्रिड में बहुत सारे कलर होते हैं, बट देसी में वाइट और पिंक दो कलर मैंने सुना है और मेरे पास पिंक वाला है भी। तो ये मेरे पास कुछ 3 तरीके के अलग अलग विंका है जो कि हाइब्रिड वैरायटी के हैं 3, और एक देसी वैरायटी का है, एक पिंक वाला है। ये फूल भले से ही आपको देखने में सभी फूल की तरह नॉर्मल सेम लगे, बट इसकी पंखुड़ियों पे यहाँ पे बैगनी कलर के शेड है, बैगनी कलर का शेड है जो कि ये दोनों फूलों से इसको अलग करता है। बट देखने में कैमरे से दोनों सेम, तीनों सेम लग रहे हैं, बस इसमें बीच में वाइट है और ये पिंक है। तो अगर आप समर में चाहते हैं ऐसा कोई प्लांट, फ्लावर प्लांट जिसे लगाने के बाद आपके टेरेस पे बहुत सारे कम केयर में बहुत सारे फूल ही फूल नज़र आए, तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। आपके सोच पे, आपके इरादों पे खरा उतरने वाला ये फ्लावर प्लांट है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही ये पौधा है और बहुत अलग इसमें वैरायटी आती है, रंग आते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसको लगाते कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। तो गैस, जो हाइब्रिड वाले विंका होते हैं उनकी एज कम से कम 2-3 साल तक होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाकों में नहीं रहते हैं, नॉर्मल यूपी में हैं, बनारस में है, दिल्ली में है और ऐसी जगहों पे है, तो ये चल जाएगा 2 से 3 साल। और जो पिंक वाला है वो तो 5 से 6 साल तक चल जाता है और ये ज़मीन पे लगे रहते हैं, तो इसके सीड गिर के खुद ही गमले में और इसमें जर्मिनेट होते रहते हैं, बनते रहते हैं। मेरा भी एक सीड गिर के एक नन्हा पौधा तैयार हो चुका है जिसे कि मैंने लगा दिया है। और अब बात कर लेते हैं, इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह, कंपोस्ट जो गाय का गोबर होता है, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको लगाना चाहिए और वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। धूप की बात कर लें तो ये समर विंटर हर टाइम फ्लावरिंग करता है। ऐसा नहीं है कि समर में फ्लावरिंग करें, विंटर में नहीं। बस विंटर में फ्लावर में जो इसके फ्लावर की साइज होती है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं और बाकी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है विंटर का भी। ये पूरे साल हरा भरा ग्रीन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये डोरमेंसी पीरियड में भी नहीं जाता, 12 महीने ये फूल देता है। कम केयर में भी फूल देता है, ज़्यादा केयर में भी फूल देगा। ऐसा कोई ये नहीं है कि इस प्लांट को लगाने के बाद आप बहुत ज़्यादा केयर करो, फंजीसाइड डालो, बोन मील डालो तभी ये फ्लावरिंग देगा। अगर आप ऐसी जगहों पे है जहाँ पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है या फिर आप ऑफिस गोइंग है, बहुत बिजी लाइफ है आपकी, तो ये प्लांट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप इसे नर्सरी से इसके अलग अलग वैरायटी रंगों वाले पौधे लाकर लगा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बुसी भी हो जाता है। साथ ही साथ ये हर फूल, इसमें बहुत सारे फूल भी आते हैं। साथ ही साथ इसके फूल जब इसके फूल मुरझा जाते हैं तो उसके नीचे से 2 मैच्योर सीड पोट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीड पोट बनेगा, उसमें 2 लंबे सीड पोट बनने स्टार्ट भी हो जाते हैं। मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। कभी कभी एक भी होता है, कभी कभी 2 भी होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक फूल खिला था, यहाँ पे देखिए 2, जिस तरह मटर की फली होती है उसी तरीके से ये है, पर साइज में छोटा है इस तरीके से। और पॉसिबल नहीं होता है कि इन सारे चीज़ों को रिमूव करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही भूसी सा प्लांट हो जाता है। और अगर आपके पास नॉर्मल कोई भी गोबर की खाद हो, बनाना फील फर्टिलाइज़र है, कोई सा भी ऑर्गेनिक चीज़ें आप इसमें डालती रहेंगी तो भी ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, भूसी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको केमिकल फर्टिलाइज़र भर के डालें तभी इसकी अच्छी ग्रोथ हो, इसमें अच्छे फ्लावर आएँ। तो इस तरीके से आप इसकी केयर करिए।
सेकंड, इसमें पानी भर भर के मतलब कि ऐसा पानी मत डाल दीजिए कि मिट्टी में बहुत टाइम तक रुके रहे, जिससे कि कोई से भी प्लांट की रूट डैमेज हो जाती है और प्लांट मर जाता है, ये कारण है। और जब इसकी लाइफ मतलब एज पूरी हो जाती है तभी ये प्लांट मर जाता है। अब बात करते हैं इसको ग्रो करने के ऊपर। और पानी का भी बात बता दूं कि मतलब कि इसको पानी उतना ही चाहिए जितना कि मिट्टी में थोड़ी सी नमी रहे। अभी देखिए इन दोनों प्लांट की तबीयत खराब होने की वजह से पानी कल भी नहीं दे पाई और आज भी नहीं दे पाई। ये मुरझाए नहीं है, चकाचक हैं। अब कल देंगे सुबह, ठीक है, क्योंकि कुछ प्लांट में देते देते मैं बहुत ज़्यादा थक गई। इतनी एनर्जी नहीं है मेरे में कि अभी मैं देखिए इसकी मिट्टी कुछ इस तरीके से गुड़ाई वगैरह आप नॉर्मल प्लांट की तरह कर सकते हैं। तो इसको पानी सुबह शाम आप दीजिए जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। अगर आप कहीं इधर उधर आते जाते हैं और पानी नहीं भी दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने से ये प्लांट मुरझा जाएगा। दोबारा पानी डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसे ग्रो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो भाई इसे 2 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। पहला सीड से और दूसरा कटिंग से। इसके हर फूल के नीचे ये जो सीड पोट होते हैं, इसमें ये जब सूख जाएगा तो इसमें कलौजी की तरह, जिस तरीके का कलौजी होता है काला काला, उसी तरीके के इसके बीज होते हैं, ठीक है, जो कि खुद ही सूख के फट जाते हैं और पॉट में गिर के जर्मिनेट हो जाते हैं। दूसरा है कटिंग से। इसकी बहुत बड़ी कटिंग आप लेंगे तो शायद वो ग्रो ना हो जितनी की छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है। अब मैं बताती हूँ कि कटिंग कितनी बड़ी और कैसी लेनी चाहिए। जिस तरीके से समझ लीजिए कि इसके नीचे से मैं कोई ऐसी कटिंग ले लूँ जो कि जिसमें कि, चलिए अभी दिखाने के लिए यही कटिंग ले लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। नॉर्मली अगर मैं इतनी बड़ी भी कटिंग लगा दूँ तो वो जर्मिनेट हो जाए। बस इसके पत्तों को रिमूव करना है और लगा देना है। और इसमें एक हल्की सी स्मेल होती है। इसको इस तरीके से रख के कुछ इस तरीके से दबा देना है। आप इससे बड़ी ही कटिंग दीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत सी कटिंग लगाई है और कटिंग भी दिखा देती हूँ भाई। और उसके बाद आप नॉर्मल पानी दे दीजिए तो इससे आपकी कटिंग हो जाएगी और उसे आप शेडी एरिया में रख दीजिए। हमारे यहाँ बारिश हो रही थी कल परसों। अभी मौसम कुछ ठंडा सा हो गया है क्योंकि जब बारिश होती है तो रातें भी ठंडी हो जाती है और दिन का टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो अभी चलिए कटिंग दिखाती हूँ।